जी, इस वक्त मैं बांडा शिवालिया में पहुंच आया हूँ और मेरे सामने ये गलियात के खूबसूरत बुलंद वाला पहाड़ी सिलसिले और उनके ऊपर बुलंद तरीन चोटियों पे गांव और ये नीचे बांडा शिवालिया की खूबसूरत वादी। यहाँ पर अनवा अक़साम किस्म के जंगली परिंदे, पालतू परिंदे और हर किस्म का यहाँ पर जानवर पाया जाता है। और यहाँ के लोगों का ज़रिया माश भेड़ बकरियाँ पालना, लकड़ काटना और उस तरफ अगर आप देखें तो दरिया दौड़ का खूबसूरत मंजर जो इस पहाड़ के बिल्कुल साथ बह रही है। और इस तरफ ये कोई जैबा मेरे कैमरे के बिल्कुल सामने। इस वादी में आने के लिए खूबसूरत रास्ता आपका मुंतज़िर। जी, मैं पहुंच आया हूँ दो तार में और इसके आसपास कम से कम 9-10 हज़ार फीट बुलंदी के पहाड़ी सिलसिले। जी, यहाँ पर कोई जैबा ख़त्म हो जाता है तकरीबन, और बहुत बड़ा सिलसिला है इसका। ये तकरीबन 6,500 फीट बुलंद है। बहुत से बांडा जात रास्ते में देखने को मिले, कच्चे पक्के घर, खूबसूरत सकाफत, बेहतरीन लिबास, खूबसूरत ज़बान और कुदरती नज़ारों से मज़य्यन ये इलाके। और इस वक्त मेरे सामने गलियात का पहाड़ी सिलसिला शुरू हो चुका है और बहुत ही प्यारी ठंडी हवा, जुम्मतुल मुबारक का खूबसूरत दिन, शाम का खूबसूरत नज़ारा। आज 9 दिसंबर 2022 और यहाँ पर कोई जैबा के आगे जो पहाड़ हैं वो मिट्टी के पहाड़ हैं जो हवेलियाँ तक चले जाते हैं। इस वक्त भी मैं मिट्टी के पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान से गुज़र रहा हूँ। इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद आपको मैं तमतोड़ के तारीख़ी कस्बे में लेके जाऊंगा जो एबटाबाद के नवा शहर के बाद एक तारीख़ी कस्बा था और अमीर तैमूर या मुगलिया फ़ौजें इस तमतोड़ में आकर पड़ाव किया करती थी, आराम किया करती थी। और हरीपुर और गलियात कश्मीर के दरमियान ये खूबसूरत पड़ाव हुआ करता था। ये देखिए आप, ये मिट्टी के पहाड़ और मेरे दाएं जानो खूबसूरत दरिया दौड़ का मंज़र। और थोड़ी देर बाद इंशाअल्लाह मैं आपको दौड़ ले जाऊंगा। और जो पुल है वो भी मुझे नज़र आ रहे हैं, जो लोहे के रस्सों के पुल है। तो मैं ज़िक्र कर रहा था तमतोड़ का। तमतोड़ में एक तारीख़ी कब्रिस्तान है और उसमें एक मज़ार है, गाज़ी बाबा का मज़ार। जी, कोई जैबा के पाँव में ये इलाका और थोड़ी देर बाद इंशाअल्लाह हमारी दाएं जानब दरिया दौड़ भी शुरू हो जाएगी। और ये मिट्टी और पथरीले पहाड़ों का सिलसिला है जी। इन पहाड़ों के ऊपर बेशुमार गांव हैं। ये ज़िला एबटाबाद का खूबसूरत इलाका। और अगर मैं मौसम की बात करूं तो मेरे इस वक्त दांत बज रहे हैं, इतनी शदीद सर्दी है इस इलाके में। तो वो कहते हैं जी, शौक़ का कोई मुल नहीं होता है। आपको मैं लेकर आया हूँ जी आज इस खूबसूरत इलाके में। ये देखें बुलंद वाला पहाड़ मिट्टी के और बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है रेतली लेकिन बहुत ज़रखेज़ है। यहाँ पर नशपाती, पटंग, सिमलू, सिंजलियाँ और ये दरिया दौड़ का खूबसूरत मंजर जी। वो सामने एक पुल है जी, रस्सों का पुल जिसे कहते हैं, दरिया दौड़ के ऊपर मुझे नज़र आ रहा है, रस्सों का पुल है जी। ये दरिया दौड़ का खूबसूरत मंजर जी। सिंजलिए और उसके साथ साथ बेर, बैकड़, सड़त्था, जैतून, जैसे हम जंगली जैतून कहते हैं, कऊ से इस इलाके में कहा जाता है।
कसरत से पाया जाता है। और इसमें इन गाँव में जो छतें हैं वो चादरों की छतें, चूँकि बर्फ़बारी होती है तो इस वजह से जब बर्फ़ पड़ती है तो वो बआसानी बर्फ़ फिसल के नीचे चली जाती है। तो यहाँ सफ़ेदा पॉपुलर बकसरत पाया जाता है, चूँकि पानी वाफर मकदार में है। ये संगलाख पहाड़ काट के तो यहाँ से रास्ता बनाया गया है जी। आइए जानते हैं, एक राहगीर यहाँ पर खड़ा है, ये कौन सा गांव है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये कौन सा गांव है जी? सरबन दोतार। सरबन दोतार। और ये नीचे नाला, इसका क्या नाम है? दरकुन। दरकुन। ये जो एबटाबाद से आ रहा है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। दोतार दूसरा नाम क्या बताया जी? सरबन। इस जगह का नाम सरबन है, आगे दोतार है, दोतार मशहूर है ना जी। सरबन, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। आपको खिदमत करा था। शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी, वालेकुम सलाम जी। सरबन दोतार से इस वक्त मैं गुज़र रहा हूँ। यहाँ ये दरखान नाला जो है जी, एबटाबाद से जो आता है, ये आगे दरे दौड़ में जाकर मिल जाता है। ये मुआवन नदी है दरखान दरे दौड़ की, और ये खूबसूरत वादी, ये ज़रखेज़ तरीन ज़मीनें हैं जी। दरकन का पानी इन्हें सैराब करता है और हर किस्म की सब्ज़ी और फल यहाँ पर होता है। जी, ये जंक्शन है, यहाँ से एक रास्ता ठंडियानी को चला जाता है, एक एबटाबाद को, एक हज़ारा मोटरवे और एक हवेलियों को चला। जी, मैं इस वक्त खड़ा हूँ तमतोड़ के तारीख़ी कस्बे में, और यहाँ पर साईं बाबे का मज़ार, ये रास्ता सामने मरी को चला जाता है और ये रास्ता हवेलियाँ को चला जाता है। और इस तरफ अगर आप देखें तो ये रास्ता एबटाबाद और गलियात को चला जाता है। तो इसके साथ ये जो नदी बह रही है जी, ये दरकान नदी है, जो दरिया दौड़ में जाकर गिर जाती है। यहाँ के मलकान हसन ज़ई जदून है, और गाज़ी बाबे का यहाँ पर मज़ार भी है बिल्कुल सामने। और यहाँ 1872 से पहले तकरीबन 100 के करीब पंचकियाँ चला करती थी, जिनसे अच्छी खासी आमदनी होती थी। तो यहाँ उस वक्त खुशहाल हिंदू भी रहा करते थे। और ये एबटाबाद में नवां शहर के बाद बहुत मशहूर व मारूफ और बड़ा कस्बा होता था। यहाँ की ज़मीन तकरीबन 15,117 एकड़ ज़मीन है। यहाँ की जो सारी पथरीली और ज़रखेज़ तरीन ज़मीन है जी। यहाँ उस वक्त एक डखाना भी हुआ करता था, और 1872 में यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल भी मौजूद था। इस वक्त मैं इस जंक्शन में खड़ा हूँ, बुलंद उबाला पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान। एक तरफ एबटाबाद, नवां शहर, कड़ी पन्ना और पिकनिक पॉइंट हरनोई, और
बुलंद वाला पहाड़ी सिलसिले ये आप देख सकते हैं। ये तारीख़ी गांव है और अब यहाँ पर खूबसूरत जदीद इमारतें बन चुकी हैं। ये कोई जैबा यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाते हैं और कोई जैबा की अगर मैं आपको बुलंदी बताऊँ तो 6650 फीट इसकी बुलंद तरीन जो चोटी है उसकी बुलंदी है। और ये गलियात का, मरी का, हरीपुर हवेलियाँ का, एबटाबाद मानसेरा का ये एक खूबसूरत जंक्शन है। तो यहाँ का मशहूर मरूफ कब्रिस्तान भी इस वक्त मेरे कैमरे के सामने। जी, मलक इजाज़ अवान, माई हज़ारा, PK।